अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे में जैसा कि आपने देखा, मशल ने झूठ बोल बोल कर अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह भी महरीन की शादी असवद से ना हो सके, और इस मकसद के लिए मशल ने महरीन को असवद की नज़र में बहुत ज़्यादा गिरा दिया था। इसलिए वो तो किसी हाल में भी महरीन से शादी करने के लिए राजी नहीं था, लेकिन अपनी माँ की जिद के सामने वो भी हार गया और महरीन से शादी करने के लिए राजी हो गया। पहले तो महरीन भी ये चाहती थी कि वो असवद से शादी ना करे, लेकिन मशल की बदतमीजी की वजह से अब वो वापस अपनी खाला के पास जाती है और वो कहती है कि अगर असवद शादी के लिए राजी है तो हम दोनों का रिश्ता कर दें। इसके बाद असवद और महरीन दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी, मगर मशल की नफरत की आग और भड़क उठेगी। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और वो महरीन के मुंह पर थप्पड़ मारेगी और उसे कहेगी कि असवद से दूर रहो तुम। अब उसके बाद मशल एक और खेल खेलेगी। पहले तो वो सफ़ी को मैसेज करके कहती रही है कि तुम महरीन से शादी ना करो, लेकिन अब वो उसे इस्तेमाल करके असवद के सामने ला खड़ा करेगी और उसे कहेगी कि महरीन तो इससे शादी करना चाहती थी, अब वो आपके साथ धोखा कर रही है। मगर असवद इस बात को इग्नोर करता जाएगा, यहाँ तक कि महरीन और असवद की शादी भी हो जाएगी। शादी होने के बाद भी मशल की नफरत कम नहीं होगी, वो फिर भी महरीन को असवद से अलग करने के लिए कोशिश करती रहेगी। इसके बाद वो महरीन के खिलाफ करेगी एक बहुत बड़ी साजिश, जब वो एक खत लिखकर घर से चली जाएगी, जबकि खत कुछ इस तरह लिखेगी जिसमें पता चल रहा होगा कि मशल ने खुदकुशी कर ली है, और खत में लिख देगी कि इसकी कसूरवार सिर्फ महरीन है, उसी के उकसाने पर मैंने खुदकुशी की है। जिसके बाद मशल सबको धोखा देकर और सबकी आंखों में धूल झोंक कर किसी दोस्त के पास चली जाएगी, लेकिन पीछे से सारा इल्ज़ाम महरीन पर आएगा। महरीन को पुलिस केस में जेल जाना पड़ेगा। जिसके बाद असवद भी ये बात याद करेगा कि मशल मुझे शादी से पहले भी समझाती रही है कि महरीन बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है और बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, तो मुझे उसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। मगर उसके बाद कुछ यूँ होगा, जब मशल को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किसी भी सूरत अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, तो वो घर वापस लौट आएगी। जिसके बाद असवद को और बाकी सब घर वालों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी कि हमने महरीन को पुलिस के हवाले क्यों कर दिया, जबकि वो बेकसूर थी। यूँ महरीन तो बेकसूर साबित हो जाएगी, लेकिन व्यूअर्स, इतने बड़े धोखे के बाद मशल का क्या अंजाम होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और मज़ीद ड्रामा प्रोमो के लिए देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट्री। और हमारे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया।